अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है तो वो मार्केट में अवेलेबल हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम से कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया में लगभग 60 के आसपास फंड हाउसेज हैं जिसमें कि यहाँ पर इनकी कई स्कीम्स रन होती है। इसी वजह से इनमें से बेस्ट स्कीम्स को फिल्टर कर पाना काफ़ी मुश्किल काम बन जाता है। तो दोस्तों आज मैं इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 10 ऐसे म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जो कि एसआईपी के लिए बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। साथ ही ये अलग अलग कैटेगरीज से होंगे। सो यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड से 3-4 फंड्स को फिल्टर करके एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले फंड की, जो कि है एडलवाइस मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी में एसआईपी करने के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। इस मिड कैप फंड ने लास्ट 10-12 सालों में लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। ये मिड कैप फंड शानदार अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है, साथ ही इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। अगर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.54% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.74% है और लास्ट 1 ईयर में 11.74% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड के 10 सालों में सीएजीआर बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इस फंड में 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड। ये जो फंड है वो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। साथ ही इस फंड का प्रेजेंट एयूएम भी काफ़ी कम है। सो यहाँ पर एसेट एलोकेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये जो फंड है वो 5.29% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही इस स्कीम के जो फंड मैनेजर है मिस्टर रजत चांदक, वो बहुत ही बढ़िया फंड मैनेजर हैं। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 17.04% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.95% है और लास्ट 1 ईयर में 15.30% है। दोस्तों इस फ्लैक्सी कैप फंड में 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। बात करते हैं तीसरे फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया फंड है, जो कि प्रेजेंट टाइम में इस कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इस फंड ने अपनी स्टार्टिंग से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। साथ ही दोस्तों ये फंड कैटेगरी के बेस्ट अल्फा एंड साप रेशो भी जनरेट कर रहा है। सो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में इस फंड को भी स्टडी किया जा सकता है। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 5 ईयर्स में 20.12% है, लास्ट 3 ईयर्स में 27.76% है और लास्ट 1 ईयर में 14.13% है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि इस कैटेगरी का बहुत ही कंसिस्टेंट फंड भी रहा है। इन्वेस्को का ये जो फंड है वो 10.04% का बेस्ट अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही फंड के डाउनसाइड के अगेंस्ट में रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। सो यहाँ पर ग्रोथ कंपनीज को पिक करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। सो दोस्तों जो निवेशक लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स का एक कॉम्बो फाइंड कर रहे हैं वे इस फंड को भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.63% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.72% है, लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न्स को देखें तो ये 24.87% है और लास्ट 1 ईयर में 12.13% के रिटर्न्स है। इस लार्ज एंड मिड कैप फंड में मात्र 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये जो फंड है एक मल्टी एसेट फंड है जिसमें कि इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन से पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। सो जो निवेशक डिफरेंट एसेट क्लास का एक्सपोजर सिंगल फंड में फाइंड कर रहे हैं वे इस फंड को भी देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया का ये जो फंड है बहुत ही शानदार फंड है, जो कि एसआईपी करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। अगर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 16.61% है, लास्ट 3 ईयर्स में 20.06% है और लास्ट 1 ईयर में 18.28% है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1000 रुपये से एसआईपी शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जो कि है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। दोस्तों ये जो फंड है वो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में मिनिमम 25% का एलोकेशन मेंटेन करना जरूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पर हमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन तो देखने को मिलता ही है। साथ ही ये जो मल्टी कैप फंड है वो 2017 में लॉन्च हुआ था, तब से इस फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर यह फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है। साथ ही इसका एसेट एलोकेशन भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है।
अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 7 ईयर्स में 23% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.24% है, लास्ट 3 ईयर्स में 19.23% है और लास्ट 1 ईयर में 14.21% है। इस मल्टी कैप फंड में 1000 रुपये से SIP शुरू की जा सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। ये जो फंड है एक वैल्यू फंड है जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि लो पी वाली कंपनीज के बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं। इसी वजह से इस फंड का वैल्यूएशन हमेशा रीजनेबल रहता है। सो जो निवेशक एक वैल्यू फंड फाइंड कर रहे हैं तो वे इस फंड को भी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 3 ईयर्स के CAGR को देखें तो ये 25.50% है और लास्ट 1 ईयर के CAGR 16.03% है। इस स्कीम में 500 रुपये से SIP शुरू की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को लेकर सीरियस हैं और इसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर किया है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये जो फंड है एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें कि मिनिमम 65% का एलोकेशन इक्विटी में रखना होता है, जबकि बाकी एक्सपोजर यहाँ पर डेट में हो सकता है। सो जो इन्वेस्टर्स बैलेंस के लिए इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हैं उनके लिए ये फंड बहुत ही बढ़िया हो सकता है। दोस्तों, बात करें यदि इस फंड की तो ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंड है जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है, जहाँ पर हमें 23.51% का डेट एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। अगर फंड के CAGR को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 15.84% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.47% है, लास्ट 3 ईयर्स में 15.38% है और लास्ट 1 ईयर में 6.66% है। ICICI के इस फंड में 1000 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 फंड की, जो कि है HSBC वैल्यू फंड। ये जो फंड है एक वैल्यू ओरिएंटेड एक्टिव फंड है जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो। तो जो HSBC वैल्यू फंड है वो एक कंसिस्टेंट फंड रहा है, जहां पर यह फंड इस कैटेगरी में एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.53% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.80% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.71% है और लास्ट 1 ईयर में 8.39% है। इस वैल्यू फंड में 1000 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 10 फंड की, जो कि है HDFC फोकस्ड फंड। ये जो फंड है एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड है जिसके कि पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही हो सकते हैं, जहां पर इस म्यूचुअल फंड में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू अप्रोच किया जाता है। यहाँ पर अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 5.66% है, यानी कि फंड बेंचमार्क से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। साथ ही ये जो फंड है पूरी कैटेगरी का लोएस्ट बीटा फंड भी है। यदि फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.41% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.94% है, लास्ट 3 ईयर्स में 17.47% है और लास्ट 1 ईयर में 5.96% है। HDFC फोकस्ड फंड में मात्र 100 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। दोस्तों, अभी के समय देखें तो इंटरनेशनल फंड्स में SIP बंद है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने कोई भी इंटरनेशनल फंड को चुना नहीं है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर SIP इन्वेस्टमेंट। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।